वर्तमान में फ्रिज, क्योंकि नई नवेली दुल्हनिया जो आती है उसको फ्रिज ही चाहिए। कौन मेहनत करना चाहता है, तो उस लोगों के लिए फ्रिज ही चाहिए जो नए नए दुल्हन आते हैं। एवरीवन, तो चलिए आज हम देखेंगे ईवीएस का। ईवीएस में देखेंगे, आप लोग को बताए हुए थे पहले मैंने आवास और परिवार में मित्र खत्म कर चुके हैं। अब पढ़ाएंगे आप लोग को फूड, मतलब फूड के बारे में पूछे जाते हैं उसको भी पूछेंगे, आपको वो थ्योरी बताएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। तो चलिए जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब दिन क्लास मिलता रहे और हर रोज आप क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। तो चलिए क्या है यहाँ पे लोकल फूड के बारे में, क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए यहाँ का भोजन क्या है, यहाँ का भोजन क्या है। जो क्वेश्चंस हमेशा आपको आना ही आना है निश्चित। ईवीएस में इतना पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस आना निश्चित ही रहा। छोटा सा एक कह सकते सब्जेक्ट है जिसमें सारा चीज पूछ लिया जाता है, तो आपको A to Z पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, पहले भोजन के बारे में मतलब क्षेत्रीय फूड के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद इसका संरक्षण मतलब इसको सुरक्षा कैसे रखा जा सकता है उसको देख लेंगे। इसके बाद की बात है उसको भी बहुत अच्छे से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, जितना ही जानेंगे लेकिन क्वेश्चंस बन के आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। तो क्या है पहला असम। असम में क्या है, चावल है। आपको बस एक लाइन पढ़ना है यहाँ पे कि असम का भोजन क्या है, चावल है, मछली है, चाय है, पेठा है, छोला है, दाल है, इसके इत्यादि और एक दो चीज़ होंगे जो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है, एक तरह से कह सकते हैं ये सब याद करने वाला चीज़ है कि असम में क्या है, चावल मिलता है, मछली मिलता है, चाय मिलता है, पेठा, छोला, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बताइए कि असम में आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे जिसमें 3 ऑप्शन किसी और राज्य के होंगे और क्या होंगे, एक अलग राज्य का होगा, मतलब एक असम का होगा जो उससे पूछा जाएगा असम का क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। दूसरा क्या है, जमीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में क्या है, सरसों का तेल से बनी मछली, तबक मांस मतलब भेड़ का मांस और राजमा इत्यादि एक दो चीज़ और भी होंगे जहाँ से आपको ये पूछे जाएंगे कि ऐसे बताइए जम्मू कश्मीर में क्या चीज़ इसमें प्रमुख भोजन है या क्या भोजन है, ये पूछे जाएंगे आपको। तो ये चीज़ आपको याद है, एक तरह से आपको याद रखने के लिए पॉइंट्स है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है, केरल। केरल में क्या होता है, टोपिओका, नारियल, ओबलियर इत्यादि, ये सब इस भोजन का नाम है। ये फूड है, मतलब कह सकते हैं लोकल फूड जो वहाँ के लोग खाते हैं। तो यहाँ पे हो गया। चौथा क्या है, गुजरात। देखिए कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ जो है क्या है, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, केरल ले लीजिए, कुछ कुछ चीज़ पॉइंट्स है, मतलब कह सकते हैं 2-4 राज्य है जहाँ से क्वेश्चन लगभग आना पूछना निश्चित ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुजरात में क्या है, ढोकला, लेमन राइस इत्यादि। तो ये चीज़ याद है, गुजरात का आप लोग याद रखिएगा, हमें हिसाब से लगता है कि ये हमेशा पूछा जाता है। गुजरात में क्या है, ढोकला, लेमन राइस इत्यादि। तो इसके बाद क्या है, महाराष्ट्र में पूछा, महाराष्ट्र में क्या है, बड़ा पाव, पाव भाजी, साग पूरी इत्यादि, ये सब आपका नाम है, महाराष्ट्र का है, पूछे जाएंगे, आपको याद रखना ही होगा। बस हम एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, पंजाब में क्या है, सरसों का साग एवं मक्के का रोटी। देखिए ये भी कितना आपको इंटरेस्टेड लग रहा है कि देखिए पंजाब में क्या है, सरसों का साग एवं मक्के का रोटी, कितना अच्छा लग रहा होगा खाने में। हमें तो मतलब पढ़ने से लग रहा है कि खाने में अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद क्या है, नागालैंड में क्या है, नागालैंड में क्या है, बांस का कोपल, मतलब देखिए वहाँ पे बांस का कोपल खाया जाता है और मोमोज, ये चीज़ सब बना के वहाँ पे खाया जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा। राजस्थान में क्या है, चुलमा बाटी, दाल बाटी, मलाई गोबर, वाह क्या खाना है चुलमा बाटी, दाल बाटी, मलाई गोबर इत्यादि राजस्थान में खाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या है, मतलब झींगा मछली, झींगा मछली जो छोटे छोटे मछली होता है, रसगुल्ला, और क्या होता है, मछली चावल, ये चीज़ होता है। इसके बाद क्या है, वलसाड में क्या है, मतलब वलसाड गुजरात में है, मतलब एक वलसाड गुजरात है जहाँ पे क्या होता है, बटाटा बाड़ा, एकदम दूध इत्यादि, ये सब खाया जाता है। सिंपल से इतना लगभग इतने में से पूछा जाता है, आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मतलब इससे आगे हम बता देते हैं संरक्षण का, मतलब कैसे बचाया जा सकता है भोजन को, उसका जो पॉइंट्स है उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। देखते हैं खाद्य पदार्थ के संरक्षण, मतलब खाद्य पदार्थ को संरक्षण कैसे किया जाता है उसको हम देख लेंगे। तो क्या है यहाँ पे कि पहला क्या है, खाद्य पदार्थ का नाम लिख लिए, उसका संरक्षण का विधि लिख सकते हैं, उसको कैसे हम बचा के रखेंगे। तो पहला क्या है, हरी सब्जियाँ एवं फल। तो हरी सब्जियाँ फल को कैसे संरक्षण करके, मतलब उसका उपाय क्या करेंगे हम लोग। तो क्या है, गीले कपड़े में लपेट कर या वर्तमान में फ्रिज। तो पहले तो लोग गीले कपड़े में लपेट कर, अब वर्तमान में फ्रिज, क्योंकि नई नवेली दुल्हनिया जो आती है उसको फ्रिज ही चाहिए। कौन मेहनत करना चाहता है, तो उस लोगों के लिए फ्रिज ही चाहिए जो नए नए दुल्हन आते हैं। उसको क्या है, दूसरा देख लेते हैं, मतलब आलू, प्याज एवं लहसुन, उसको खुले स्थान में रखना चाहिए, मतलब खुले में रखना चाहिए जहाँ टेम्परेचर भी मतलब कह सकते हैं ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब ऐसे करके वैसे करके ना, मतलब खुले स्थान में आराम से रह जाते हैं।
तो आपको यह बोलेंगे ये पढ़ने से क्या फायदा, तो इसमें क्वेश्चन पूछ देंगे आपको कि संरक्षण का क्या विधि हो सकता है, इसका कोई भी नाम आपको पूछ देंगे। इसके बाद तीसरा क्या है, अचार एवं आम, मतलब अचार कह सकते हैं, आम का अचार, एक नींबू का अचार, आंवला का अचार, बहुत चीज़ का अचार होता है, उसको कैसे रखेंगे। तो वो क्या होगा, डिब्बे में नमी रहित होना, मतलब डिब्बे में रखेंगे जब उसमें तेल डाल के थोड़ा सा नमी रहे तभी तो वो रहेंगे अच्छे से, मतलब ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद कहते हैं मिल्क, मतलब दूध, वो उबाल कर ही रखेंगे ना, उबाल कर रखेंगे तभी रहेंगे। अब कहेंगे कि अचार रहता है साल भर, तो मिल्क भी साल भर रखने का विधि होना चाहिए, तो ये नहीं, जिसका जितना ड्यूरेशन होता है उतनी ही देर तक रहते हैं, तो क्या होगा, मिल्क उबाल के रखते हैं। इसके बाद पांचवा क्या है, आंवला एवं सेब, आंवला एवं सेब को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, तो ये क्या है, मुरब्बे के रूप में मुरब्बे बना लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको रख सकते हैं अपने खाने के लिए। इसके बाद क्या है, तो पुदीना, मिर्च एवं धनिया, पुदीना, मिर्च, धनिया को भी कैसे सुरक्षित रखेंगे, मतलब कैसे जितना ड्यूरेशन में रखना चाहिए जितना देर तक वो रहता है, तो इसको क्या है, चटनी के रूप में हम बना के रखते हैं। इसके बाद क्या है, 7वां नंबर मेथी एवं चिप्स, इसको सुखा कर रखेंगे तभी ये रहेंगे, ये सब जानते हैं। इसके बाद क्या है, 8वां क्या है, मूंगफली, चना एवं बादाम, इसको भून कर रखेंगे तब ये क्या हुआ, मतलब इसका विधि है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण का विधि जो होता है ये है कि ऐसे ऐसे करके हम रखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछ देंगे कि बताइए कि इसका विधि क्या है, इसका विधि क्या है, तो यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको ईवीएस में पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इससे आगे भी हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहे। चलिए, थैंक यू।